नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य के आदिकाल में एक प्रकरण निर्धारित किया गया था, लौकिक गद्य साहित्य। इस प्रकरण में से हर परीक्षा में आपको एक प्रश्न जरूर मिलता है और इसमें मात्र 3 रचनाएं हैं जो गद्य साहित्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने मानी है। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इन तीनों रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राहुल वेल जो रचना रोडा कवि द्वारा जो लिखी गई थी। इसका जो समयकाल था वो था 10वीं शताब्दी। इस रचना के बारे में जो सामान्य परिचय, यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। शिलाओं का अर्थ क्या है? चट्टानों पर, पत्थर या चट्टानों पर इस रचना को लिखा गया था। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम शिलाओं पर जो लिखी गई रचना हिंदी साहित्य के अंतर्गत कौन सी आती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राहुल वेल। किसके द्वारा लिखी गई? रोडा कवि के द्वारा। अगर रचना काल पूछे तो 10वीं शताब्दी। मुंबई की प्रिंस ओवेल संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना, जिसे क्या कहा जाता है? चंपू काव्य मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीनतम जो गद्य पद्य मिश्रित रचना कौन सी मानी जाती है? राहुल वेल। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों की गद्य पद्य जो मिश्रित रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? चंपू काव्य कहा जाता है। इस रचना में राहुल नामक नायिका के सौंदर्य का नखशिख वर्णन पहले पद्य में और उसके बाद तदुपरांत गद्य में किया गया था। ध्यान रखने योग्य यह बात है कि नखशिख वर्णन, जो अपने पैरों के नाखून होते हैं वहां से लेकर नायक या नायिका के सिर तक जो इसके सौंदर्य का वर्णन किया जाता है उसे नखशिख वर्णन कहते हैं। तो एक परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि राहुल वेल रचना में नायिका का जो नाम है वो क्या है? तो राहुल नाम की जो नायिका थी, ध्यान रखिएगा, देखने में तो इस रचना में नाम इस प्रकार लग रहा है जैसे राहुल नायक का नाम है, लेकिन यहां पर राहुल नायिका का नाम था। तभी एग्जाम में से पूछा गया था। हिंदी में नखशिख प्रवर्णन की जो श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। तो हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? राहुल वेल। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें से राजस्थानी प्रधान है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। तो अब हमने राहुल वेल जो रचना थी रोडा कवि द्वारा लिखी गई थी, इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद जो दूसरी रचना है हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो लौकिक गद्य जो साहित्य, उसके अंतर्गत उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित दामोदर शर्मा। और इस रचना का समयकाल है जो 12वीं शताब्दी। पंडित दामोदर शर्मा महाराजा गोविंद चंद्र, जिनका जो समयकाल था 1154 ईस्वी, के सभा पंडित थे। तो ये पंडित दामोदर शर्मा जी है, ये जो राजा थे महाराजा गोविंद चंद्र, उनके दरबार में सभा पंडित थे। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। तो परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई। अब देखिएगा, तीसरी रचना की बात करते हैं, वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखी गई। तो
तो इसका जो रचना काल है वो 14वीं शताब्दी माना जाता है। और ये किसने माना 14वीं शताब्दी? आचार्य द्विवेदी के अनुसार। तो जो ज्योतिरीश्वर जो ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे, इस रचना का प्रकाशन सुनीत कुमार चटर्जी ने पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया था। इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होती है और इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि मैथिली का विश्वकोश किस रचना को कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा इसका? वर्ण रत्नाकर। अब देखिएगा, कई बार परीक्षा में क्रम पूछा जाता है कि इन रचनाओं का जो क्रम आप सेट कीजिएगा। तो थोड़ा ट्रिक आपको बता रहे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप अंदाजा या अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी रचना इन तीनों में से पहली आएगी या बाद में आएगी। तो राह में चलते व्यक्ति का वर्ण मत देखो। वर्ण का अर्थ क्या है? रंग। कि राह में, रास्ते में चलते हुए व्यक्ति का रंग मत देखो। आपको ये बात याद रखनी है। इन तीनों रचनाओं का जो क्रम वाइज आपको अगर सेट करना हो तो आप इनके ऑप्शन सेट कर सकते हो। राह का अर्थ आपको किससे लेना है? राहुल वेल से, ठीक है। और व्यक्ति, यहां पे उगती व्यक्ति जो रचना है ये उगती व्यक्ति प्रकरण, इसका अर्थ आपने व्यक्ति का उगती व्यक्ति लेना है। और वर्ण का अर्थ आपने किस रचना से लेना है? वर्ण रत्नाकर से। तो आपको जो क्रम सेट करना है रचनाओं का, इसके अनुसार आप इसे कर सकते हो। राह में चलते व्यक्ति का वर्ण मत देखो, तो आपको राउलवेल, उसके बाद में उगती व्यक्ति प्रकरण, उसके बाद में वर्ण रत्नाकर। तो इस प्रकार आपको ये जो रचनाएं हैं इनका क्रम भी याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।